जी अस्सलामुअलैकुम सेवंथ इकबाल। उम्मीद है आप खुशबाश होंगे। तो आज का हमारा बड़ा ही आसान और मुख्तसर सा टॉपिक है। जिस ग्रुप ने इस टॉपिक को पढ़ लिया था वो दोबारा इसके सवालात नोट कर लें, और जिस ग्रुप ने इस सबक को नहीं पढ़ा वो बग़ौर तरीक़े से इस सबक को लें और इसके जो सवालात हैं उनको समझें और नोट भी करें। तो इब्तदाई हालात ज़िंदगी, सबसे पहले नया बादशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ। ये पहले जो हमने बादशाह पढ़ा है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, ये उसका बेटा है। तो 1627 में जहांगीर का इंतकाल हो जाता है और 1645 में उसकी बीवी नूरजहाँ का इंतकाल हो जाता है। ये इसलिए मैं आपको नूरजहाँ का इंतकाल बता रहा हूँ क्योंकि नूरजहाँ ने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के बाद हुकूमत इक़्तिदार संभाल लिया था और 1645 में वो भी मर जाती है और उसके बाद शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ बरसरे इक़्तिदार आ जाता है। जनवरी 1628 में जहांगीर का बेटा शाहजहाँ बादशाह बना। शाहजहाँ का असल नाम खुरम था। तख्त नशीं होने के बाद उसने शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ का लक़ब इख्तियार किया। शहज़ादा खुरम की वलादत 1592 में लाहौर में हुई। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ पे ये सवाल गुज़रा है जहांगीर का इंतकाल कब हुआ, और नंबर 2 ये बादशाह कब बना, जहांगीर का बेटा शाहजहाँ बादशाह कब बना और इसका असल नाम क्या था। तो उसके बाद शहज़ादा खुरम की वलादत कब हुई, 1592 में। 3 सवाल हो गए हैं। अकबर की एक बीवी रुक़ैया सुल्ताना ने इसे गोद लिया। खुरम की तालीम और तरबियत की तरफ खुसूसी तवज्जो दी गई। बहुत से आलिम व फाज़िल लोगों को इसे तालीम देने पर मअमूर किया गया। खुरम ने जल्द ही मुरव्वजा तालीम से फ़राग़त हासिल कर ली और फ़न सिपागरी सीखने की तरफ तवज्जो दी। इस सिलसिले में उसने शमशीर ज़नी, तीर अंदाज़ी, नेज़ाबाजी, शाह सवारी और बंदूक चलाने के फ़न सीखे। यानी तलवार चलाना, शमशीर, तीर अंदाज़ी और तीर कमान का इस्तेमाल, नेज़ाबाजी, ये नेज़ा एक डंडा सा होता है, उसका फल लगी होती है जो जिससे हमला किया। उसके आगे एक चाकू भी आप लगा देख सकते हैं। इस तरह चाकू नुमा चीज़ होती है जो आगे इसके लगी होती है। शाह सवारी और बंदूक चलाने के फ़न, घोड़े की सवारी हर इंसान को आनी चाहिए कि इसका जो इस्तेमाल है वो क़यामत तक के लिए रहेगा और ये सुन्नत भी है। घोड़ा यानी कि घोड़े पर सवार होना कोई सवाब की नीयत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के अगर इसको यानी कि सीख लेता है और घोड़े पर सवार होता है और शौक़ के लिए रख भी लेता है तो कोई मसला नहीं है। और बंदूक चलाने के फ़न सीखे। नौजवानी में ही उसकी गैर मामूली सलाहियतों की शोहरत हो गई। 1610 में खुरम की पहली शादी हुई और 1612 में दूसरी, तो अर्जुमंद बानो से। तो सवाल अब बनाए, अर्जुमंद बानो कौन थी? जिसके बाद उसे मुमताज़ महल का ख़िताब मिला। उन्हीं दिनों वली अहद के लिए मखसूस जागीर मिली। शहज़ादा खुरम ने जहांगीर के ओहद में नहायत अहम नौइयत की मुहिम्मात सार की, यानी फ़तह की। उनमें मेवाड़ के राजा को इताअत पर मजबूर करना और दक्कन में अहमदनगर के हाकिम को मुग़ल दुश्मनी से बाज़ रखना शामिल है। जहांगीर भी शहज़ादा खुरम की सलाहियतों का मुतरिफ़ था और हर लिहाज से उसकी हौसला अफ़ज़ाई करता था। तो अज़ीज़ तलबा, सबक को मैं रिपीट कर रहा हूँ। कुछ सवालात मैंने जो आपको लिखवाए हैं उनको रिपीट कर रहा हूँ, आप गौर से ज़रा देख लें। पहला सवाल था कि जहांगीर का इंतकाल कब हुआ। दूसरा सवाल था जहांगीर का बेटा शाहजहाँ कब बादशाह बना। तीसरा सवाल था कि शहज़ादा खुरम की वलादत कब और कहाँ हुई। चौथा सवाल ऐड कर लेते हैं, रुक़ैया सुल्ताना कौन थी? ये अकबर की बीवी थी जिसने शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को गोद लिया था। उसके बाद ये कौन से फ़नून हरब शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ ने सीखे, ये भी 4 आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी जो बीवी थी अर्जुमंद बानो कौन थी, ये सवाल है। अर्जुमंद बानो कौन, आपने याद रखना है, पेपर में भी MCQ में आ सकता है कि शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ की बीवी का नाम, उसकी अहलिया का नाम, शहाबुद्दीन की बीवी अहलिया का नाम अर्जुमंद बानो था। तो लास्ट क्वेश्चन नीचे से आप एक और अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। तो कम से कम आप ना 4 से 5 सवाल अपनी कॉपी पे नोट कर लें और इसको अहसन तरीके से याद करें। इसके ऊपर जो मैंने सवालात के निशानात लगवाए हैं आपकी तमाम बुक्स पे, तमाम स्टूडेंट्स की बुक्स पे इन सवालात के निशानात होने चाहिए। मैंने सबसे पहले आपकी बुक्स चेक करनी है, फिर आपकी मैंने कॉपीज़ चेक करनी है।
बसूरत दीगर आपको पता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।